हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आईबी ग्रेड 2 का एग्जाम होने वाला है आपका फरवरी के 3rd वीक में। अगर हम प्रीवियस आरटीआई के अकॉर्डिंगली चले तो वहां पे हमें बताया गया था कि फरवरी के 3rd वीक में एग्जाम कंडक्ट होगा, तो हम लोग उसी डेट को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आपके पास अभी भी लगभग 10 से 15 दिन और है। तो हम लोग यहाँ पर जो है आईबी के लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश सेक्शन का। ठीक है, ये है टेस्ट नंबर 5। आपको टेस्ट नंबर 1 to 4 हमारे यूट्यूब चैनल द एमपीटीएस एकेडमी उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट आईबी मॉक टेस्ट 2021। ठीक है, तो उसमें सारे लेसन्स आपको ऐड किए जा रहे हैं, वो आप फॉलो करिए। और इसके अलावा आईबी के लिए जो है प्रीवियस ईयर के सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, OWS, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशन सारे एक जगह जो है आपको कंबाइन करके उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो आप चाहें तो उन लेसन्स को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग सेट नंबर 5 से जो है क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए, डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन ये है कि आपको यहाँ पर जो है अभी आइडम्स एंड फ्रेजेस का अर्थ बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई हैड टू ईट अ हम्बल पाई फॉर हिज इंटेंस rudeness. He had to eat a humble pie for his intense rudeness. rudeness यानी कि खराब बर्ताव, intense यानी कि बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा खराब बर्ताव होने के कारण उसे क्या होना पड़ा। ऑप्शंस देखते हैं। मोडेस्ट बिहेवियर यानी कि बहुत ही नम्र स्वभाव। सफर ह्यूमिलिटेशन यानी कि इसका मतलब हो गया कि उसने जो है बहुत ही अपमान सहा, यानी कि उसका अपमान किया गया। अर्न प्रेज यानी कि बहुत ही प्रशंसा मिली उसे। डिटरमाइन यानी कि उसने ठान लिया। डिटरमाइन मतलब होता है ठान लेना, जैसे कि आपने भी डिटरमाइन किया होगा कि मुझे ये एग्जाम मतलब मुझे ये एग्जाम जो है पास करना ही करना है, कट ऑफ से अच्छा मार्क्स ज्यादा लाना है। ठीक है, तो ये आपने डिटरमाइन किया है। यहां पर पूछा गया है आपसे कि ईट अ हम्बल पाई का अर्थ क्या होगा। तो ईट अ हम्बल पाई का अर्थ होता है कि आपको जो है कहीं ना कहीं तिरस्कार का जो है सामना करना पड़ा है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ही हैड टू ईट अ हम्बल पाई फॉर हिज इंटेंस रेडनेस, यानी कि उसके खराब बर्ताव के कारण जो है उसे तिरस्कार यानी कि अपमान सहना पड़ा। अब कोई अगर आप जो है रेडनेस दिखाएंगे तो आपको कोई ना कोई तो ये करेगा ही करेगा, मतलब आपको बताएगा कि आप बहुत ही खराब वहां पर बिहेव किए, तो ये आपको वहां पर थोड़ा अपमान सहना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए रूडनेस को थोड़ा कंट्रोल करके रखना चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ही इज अ फाइन मैन, वह एक अच्छा व्यक्ति है। बट टू कॉल हिम अ सेंट, लेकिन उसे एक साधु कहना इज लेइंग इट ऑन थिक। इसका मतलब क्या हो गया, लेइंग इट ऑन थिक। ऑप्शंस है एन एग्जैजुरेशन, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आपने जो है बहुत ही बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया है। ठीक है, यानी कि अतिशयोक्ति कर दी है उसके बारे में। ऑप्शंस बाकी हैं। ऑप्शन बी आपका है रियलिटी यानी कि सत्यता। कंपल्सन यानी कि अनिवार्यता। डेवलपमेंट यानी कि विकास। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि वो अच्छा आदमी है, सभी मानते हैं, लेकिन वह साधु है। ये आपने बहुत ही बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया उसके बारे में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लेइंग इट ऑन थिक मतलब होता है बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। क्वेश्चन नंबर 3, सी प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विथ हर मनी। डक एंड ड्रेक्स इसका मतलब क्या होता है। डक एंड ड्रेक मतलब खुले दिल से। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। स्पेंट लेविशली यानी कि अपने पैसे को खुले दिल से खर्च किया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे तो लेंट, लेंट मतलब होता है उपवास करना। डिड नॉट स्पेंड अपने पैसे को खर्च नहीं किया। बोरो यानी कि उधार लेना, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। आगे है ब्लैंक स्पेसेस को जो है आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, द एप्लीकेशन इज फिल इन द ब्लैंक एज सम डिटेल्स आर फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शंस देखते हैं। रिटर्न यानी कि लौटा दिया गया। अनफिनिश यानी कि जो समाप्त नहीं हुआ है। रिजेक्ट यानी कि अस्वीकार कर दिया गया। मिसिंग यानी कि उसमें कुछ लापता है। ठीक है, यानी कि जो चीज हमें चाहिए वो उसमें नहीं है। रिवर्टेड यानी कि पुनः जो है पूर्व स्थिति में ला देना। फ्यू मतलब कि कुछ। रिफ्यूज यानी कि मना कर देना। लैक यानी कि कमी। तो हम जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन बी। आप सभी जानते हैं जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो किन्हीं के कुछ कारणों की वजह से जो है उनका फॉर्म क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर रिजेक्ट वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। चूंकि सम डिटेल्स आर मिसिंग यानी कि कुछ जो डिटेल्स हैं वो मिसिंग थे, इसलिए उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 5, it was once fill in the blank that being overweight was wealthy, fill in the blank nowadays few people subscribe to this viewpoint। ऑप्शंस है स्पेक्यूलेटेड, स्पेक्यूलेटेड मतलब होता है अनुमान लगाना।
जोक यानी कि हंसी उड़ाना, बिलीव यानी कि विश्वास करना, और ऑप्शन डी आपका है र्यूमर्ड यानी कि र्यूमर मतलब क्या हो गया आपका, र्यूमर मतलब हो गया आपका अफवाह, सॉरी अफवाह। ठीक है, तो यहां पर हम जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि इट वाज वंस बिलीव्ड, यानी कि पहले ऐसा बिलीव किया जाता था, विश्वास किया जाता था, दैट बीइंग ओवरवेट यानी कि जिनका वेट ज्यादा होता था वो जो है हेल्दी होते थे यानी कि स्वस्थ होते थे, बट लेकिन आज के दिन में कुछ लोगों ने इसके विपरीत सोचना शुरू किया। ठीक, तो यहां पर जो है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपको डायरेक्शन के फाइंड द एरर इन गिवन सेंटेंसेस, यानी कि एरर को फाइंड आउट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, माय फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज नॉट इनवाइटेड। यहां पर देखिए माय फ्रेंड विल नॉट कम, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर नॉट है तो हम लोग नेगेटिव यहाँ पे नॉट का यूज कर लेंगे, तो इस फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए वाले पार्ट में टू अटेंड दिस मैरिज यानी कि माय फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज, कोई दिक्कत नहीं, अनलेस ही इज नॉट इनवाइटेड। अब यहां पर चूंकि हमें गौर से ये ध्यान देना है कि अनलेस एक वर्ड यूज हुआ है। ठीक, अनलेस, तो ये जो वर्ड है अपने आप में एक नेगेटिव अर्थ को दर्शाता है। ठीक, ये अपने आप में एक नेगेटिव अर्थ को दर्शाता है, तो आगे जो है हम इस पार्ट में कहीं भी नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नॉट का यूज नहीं करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी में आपका एरर है, यहां पर से आप नॉट को रिमूव कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, अनलेस अनटिल ये जो वर्ड्स हैं आपको दिखते हैं वो हमेशा नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनके साथ आप नॉट का यूज न करें। ऑप्शन सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7, सी इज वेल्दी यानी कि वो जो है धनी है, एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, और वो अफोर्ड कर सकती हैं जीवन के सारे खुशियों को, आनंद को। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है प्लेजर, प्लेजर मतलब हो गया आनंद। ठीक है, तो ये जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए जो है हम इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसका प्लूरल जो है हम लोग नहीं बनाएंगे, तो प्लेजर्स के जगह जो है हम लोग सिर्फ क्या यूज करेंगे, प्लेजर का यूज करेंगे। ऑल द प्लेजर ऑफ लाइफ यानी कि प्लेजर्स यहां पर नहीं होगा, सिर्फ प्लेजर होगा, चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हम लोग इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। ऑप्शन सी में एरर है। आगे है आपको कि नियरेस्ट यानी कि सिनोनिम बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑपुलेंट, ऑपुलेंट मतलब होता है धनी, क्या होता है धनी। अब ऑप्शंस देखते हैं। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द, कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक, ऑब्सक्योर यानी कि धुंधला, अस्पष्ट, हार्ड वर्किंग जो कड़ी मेहनत करता है, रिच यानी कि धनी, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कॉम्प्लेसेंट, इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। ऑप्शंस देखते हैं। विटी, विटी मतलब क्या होता है, विटी मतलब होता है परिहास करना यानी कि किसी का मजाक उड़ाना। ठीक, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट होना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। कंफ्यूज यानी कि उलझन में होना, रिकमेंड यानी कि सिफारिश करना। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रिकैपिचुलेशन, इसका मतलब क्या होता है पुनः याद करना। ठीक है, किसी चीज को पुनः दोहराना, याद करना, स्मरण करना। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। विड्रॉल, इसका मतलब क्या होता है, विड्रॉवल मतलब होता है वापसी ले लेना। ठीक है, वापस ले लेना। रिकॉल यानी कि पुनः याद करना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। इंट्रोडक्शन यानी कि आपका परिचय देना। और आपका है आगे कैप्चर, कैप्चर मतलब क्या होता है, कैप्चर मतलब होता है कब्जा कर लेना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आपको डायरेक्शन दिया गया है कि आपको यहाँ पर अपोजिट यानी कि विपरीत शब्द बताना है। एंटोनिम, इमैक्युलेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है त्रुटिहीन यानी कि जिसमें कोई त्रुटि न हो, जिसमें कोई त्रुटि न हो, जिसमें कोई गलती न हो, उसे बोला जाता है इमैक्युलेट। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। फिल्दी यानी कि गंदा, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, फ्लॉलेस यानी कि त्रुटिहीन, ये तो सिनोनिम हो गया। वीक यानी कि कमजोर, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फिल्दी। एक है त्रुटिहीन यानी कि जो जिसमें कोई गंदगी नहीं है, एकदम साफ सुथरा है, कोई गलती नहीं है, एकदम निर्मल है। ठीक है, इमैकुलेट यानी कि निर्मल है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है फिल्दी, इसका मतलब हो गया एक चीज गंदा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, स्वेल्टरिंग, इसका मतलब क्या होता है, स्वेल्टरिंग मतलब होता है गर्म, क्या होता है गर्म। ऑप्शंस देखते हैं। कॉजी यानी कि आरामदायक, स्मेली यानी कि बदबूदार, क्लैमी, क्लैमी मतलब आपका क्या हो गया, क्लैमी मतलब हो गया आपका चिपचिपा। ठीक है, चिपचिपा। और फ्रीजिंग मतलब कि ठंडा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, एक गर्म और एक ठंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब होता है आकस्मिक यानी कि एक अचानक से हो जाना। ठीक है, और ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पर, तो ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन है। एक काम एकाएक हो गया अचानक से, और एक काम धीरे धीरे ग्रेजुअली हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। कॉन्क्रीट, बाकी अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो कॉन्क्रीट मतलब हो गया ठोस या फिर कंक्रीट जिसे बोलते हैं। रैपिड यानी कि तीव्र, डिमिनिश यानी कि घटना। ठीक है, घटना घटाना।
आगे के लिए डायरेक्शन है कि आपको जो यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच जो अंडरलाइन सेक्शन है उसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वही आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, आई वांट टू गो टू अ यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर जो आपका अंडरलाइन सेक्शन यूनिवर्सिटी है ये आपको क्या है ये बताना है। एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है या फिर कंजंक्शन है। ठीक है, तो एडजेक्टिव का रूल हम लोग जान चुके हैं, प्रीवियस लेसन्स में हम लोगों ने सीखा है। कंजंक्शन का भी हम लोग जान चुके हैं, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है। प्रोनाउन का भी जान चुके हैं और नाउन का भी। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। किसी स्थान, समय, जगह, इन सब के बारे में बताने के लिए जो बताता है हमें उसे हम लोग नाउन बोलते हैं, सीधा सा डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक स्थान के बारे में हमें बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर जो ये हमारा एक नाउन हो गया यानी कि संज्ञा हो गया। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन सैटरडेज आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। आई वर्क, मैं काम करता हूं, यानी कि ये क्या हो गया आपका क्रिया हो गया। आप क्या कर रहे हैं, ये आपका क्रिया है यानी कि आप काम कर रहे हैं। ठीक है, क्रिया यानी कि वर्ब आई वर्क। तो यहाँ पर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग ऐसे जनरली देखते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर वर्ब हो गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। और अगर आपको मतलब डिफ्रेंशिएट जानना है कि कौन सा जो वर्ड है क्या है, मतलब वर्ब का क्या रूल है, एडवर्ब का क्या रूल है, एडजेक्टिव का क्या रूल है, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीसी एकेडमी को ज्वाइन करिए। वहां पे आपको पीडीएफ फॉर्म में एक लेसन ऑलरेडी दिया गया है और भी आपको लेसन प्रोवाइड किए जाएंगे 2 से 3 दिनों के अंदर। वहां पे आपको सिनोनिम का भी प्रोवाइड किया जाएगा आज शाम या फिर कल सुबह तक। इसके अलावा हम लोग वहां पर करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, पीडीएफ फॉर्म में ये आपको मिल रहा है डेली। हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको डेली मिल रहा है, आइटम्स एंड फ्रेजेस मिल रहे हैं आपको, ओडब्ल्यूएस मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर विजिट करिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज ज्वाइन भी कर लीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है सैनगिन। सैनगिन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आशावादी। क्या होता है? आशावादी, यानी कि जो अपने जीवन का आनंद अच्छे से लेता है, हमेशा पॉजिटिविटी रहता है उसके पास। ठीक है, तो सैनगिन SANGUINE, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स हैज द करेक्ट स्पेल्ड। यहाँ की फिर से यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल्ड को चूज करना है। यहाँ लिखा गया है ब्रॉडकास्टर, ब्रॉड और कास्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन डी, ब्रॉडकास्टर, यानी कि जो प्रसारण करता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन। इंटरप्शन यानी कि बाधा, विदाउट यानी कि बिना कोई बाधा के एक लंबे समय तक जारी रहना, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है रिकरिंग। इसका मतलब क्या होता है? रिकरिंग मतलब हो गया आपका कि आवर्त, यानी कि जो बार बार होता है। ठीक है, फ्रिक्वेंटिंग, फ्रिक्वेंटिंग मतलब हो गया जो बार बार होते जाता है। परपेचुअल यानी कि जो लगातार हो रहा है। ठीक है, जिसे हम लोग सतत भी बोलते हैं। तो बिना कोई बाधा के होना परपेचुअल, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कंटिन्यूइंग यानी कि वो चीज हो रहा है, लेकिन परपेचुअल का अर्थ होता है कि बिना कोई बाधा के वो ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे वो काम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे फिर से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ मैन हु हेल्प्स अ स्ट्रेंजर और अ पर्सन इन डिफिकल्टीज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक अजनबी को जो है उसके मुश्किलों में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। अल्ट्रुइस्ट यानी कि परोपकारी, स्टोइक यानी कि बैरागी जिसे न दुख से मतलब है न सुख से, सैमरिटियन इसका मतलब होता है परोपकारी यानी कि जो दूसरों की मदद करता है। ठीक है, जो किसी भी हालात में दूसरे की मदद करता है उसे हम लोग बोलते हैं सैमरिटियन, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मर्सिनरी यानी कि लोभी, लालची, या फिर इसका मतलब होता है किराए का। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन 20, यहाँ पे आपको करेक्ट सीक्वेंस में सेंटेंस को अरेंज करना है। तो आपको स्टार्ट करना है अ लार्ज नंबर से। ठीक है, तो अ लार्ज नंबर यहाँ पे है, तो हम लोग जानते हैं कि अ लार्ज नंबर के बाद हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफ ऑफ। अच्छा, यहाँ देखिए यहाँ नंबर यहाँ रिपीट हो गया है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ सैंडलवुड, तो ये सैंडलवुड क्या है? तो एक ट्री है। तो यहाँ पर देखिए सैंडलवुड ट्रीज है। तो यहाँ पर हो गया आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है क्यू से, फिर आपका आया एस, सैंडलवुड ट्रीज हैव। अब यहाँ पर हैव है तो इसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं बीन का। तो बीन फेल्ड बाई अ नोटोरियस गैंगस्टर। नोटोरियस मतलब क्या होता है? कुख्यात। क्या होता है? कुख्यात, यानी कि जो गलत कामों में प्रसिद्ध है। एक हो गया प्रसिद्ध यानी कि जो सही काम है, और नोटोरियस मतलब होता है गलत काम में जो प्रसिद्ध है, जिसे हम लोग कुख्यात बोलते हैं, इसका अर्थ होता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, नोटोरियस यानी कि कुख्यात। तो यहाँ पर हमारा कौन सा पहले हो गया? पहले हो गया आपका क्यू, फिर आपका एस, फिर आपका पी और फिर आपका आर, यानी कि क्यू एस पी आर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये है डिटेल में सेट नंबर
5 का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये लेसन्स पहुंचे जिनका एग्जाम है वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। और हम लोग अभी एमबी का भी पब्लिकेशन एमबी पब्लिकेशन का भी जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं रेगुलर। आप चाहें उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका अप्रैल और मई मंथ में सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है। एमटीएस का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो जो लोग एलिजिबल हैं वो जरूर फिलअप कर दें, क्योंकि बाद में जो है साइट का प्रॉब्लम हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसलिए जिन्हें भरना होगा वो अभी ही भर लें। और उसमें एक चीज लिखा गया है, जो एमटीएस का फॉर्म फिलअप हो रहा है, कि जो पीक है और उस पर जो डेट लिखा गया है वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हम नोटिफिकेशन आपको हम टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दिए थे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर, तो आप उन चीजों को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर आगे के लेसन्स में। थैंक यू।